वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फटाफट से जाइए, वहाँ फॉलो कीजिए। टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है। तो गाइस आज का वीडियो हम शुरू करेंगे, लेकिन जो आज का वीडियो है बहुत ही स्पेशल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज साल का लास्ट फुल मून है जो जेमिनी राशि में होगा, यानी कि पूर्णिमा का जो चांद है वो मिथुन राशि में है। अपनी पूर्ण 16 कलाओं से जब भी पूर्णिमा आती है तो चांद अपना फुल असर दिखाता है, फुल एनर्जी में होता है, तभी इसे फुल मून कहते हैं। तो आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं, वर्तमान भावनाएं और उनके सच्चे इरादे इस फुल मून पर क्या रहेंगे, यानी कि ये असर केवल आज का नहीं, आज का जो फुल मून है उसके आने वाले जितने भी दिन हैं, यानी कि जैसे ही फुल मून रात को होगा स्टार्ट, उसके बाद आपके पर्सन के करंट थॉट्स, इंटेंशन, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके और इस रिलेशनशिप के लिए क्या रहेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इंटरेस्टिंग भी है और बहुत सारी आपको जो हिडन गाइडेंस है वो इस वीडियो में आपको सुनाई देगी। तो आपने फॉलो भी करना है, क्योंकि जब भी फुल मून आते हैं या न्यू मून आते हैं ज़िंदगी में तो वो डेफिनेटली अपना जो असर है इमोशंस पर, फीलिंग्स पर, लव पर, कनेक्शंस पर और जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उसके ऊपर ज़रूर दिखाते हैं। तो हम चेक करेंगे कि आज आपके पर्सन की इस फुल मून पर और इस फुल मून के बाद क्या करंट फीलिंग्स रहेंगी। कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह पहले से ही शफल किया है सो दैट टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ को टैप इन किया जा सके। वीडियो कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, किसी भी जेंडर, एज, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, क्रीड से टैरो का कोई लेना देना नहीं। टैरो बिल्कुल स्पष्ट रूप में एनर्जीज़ के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी, उनकी करंट भावनाएं आपके प्रति क्या हैं। पहली बात तो ये इंसान जो है इनको किसी भी रूप में डिवाइन कनेक्शन का एहसास हो रहा है आपके साथ। अगर ये आपसे कांटेक्ट में हैं तब भी, और अगर ये आपसे दूर हुए हैं किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू से ही चल रही थी, अप एंड डाउन साइकिल चल रहे थे, ऑन एंड ऑफ, रनर एंड चेजर वाली एनर्जी थी तब भी। तो ये क्या फील कर रहे हैं करंटली, यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि ये इंसान पहले अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। अगर इनका दिल भी करता था कि ये शायद आपके साथ प्यार करते हैं या इनको आपके साथ प्यार फील होता है, तो ये इंसान इग्नोर करते थे इन चीज़ों को, क्योंकि ये शुरू से एक ऐसे इंसान रहे हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल, कोई भी जिसके लिए आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स की और डिवाइन एंजल्स की इस वीडियो में गाइडेंस है। क्योंकि हमारा किसी वीडियो तक पहुंचना कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती, ना ही कोई ऐसा आप बिना किसी वजह के पहुंचते हो। आप उस तरह की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो या अट्रैक्ट कर रहे होते हो, तभी आप इस तरह की टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने आते हो। आप लोग स्पिरिचुअल भी हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पहली बात, ये इंसान अपनी जिद के आगे मजबूर होते थे। पहले इनको लगता था इनके लिए लाइफ में कोई भी काम जो है बहुत आसानी से हो जाता है, पॉसिबल, बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में रखते थे। इनको लगता था कि लाइफ में ये हर कुछ अपनी मर्जी से हासिल कर सकते हैं, चाहे प्यार है, दोस्ती है, रिश्ते नाते हैं या कोई मटेरियल चीज़ है। लेकिन करंट फीलिंग्स में तो ये इंसान उदास दिखाई दे रहे हैं, शायद फुल मून का असर है। और इस इंसान को ये भी लग रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, यानी कि जो इनकी अंतर आवाज़ है, अंतर मन की आवाज़, वो इस रिश्ते के लिए इनको कोई ना कोई ड्रीम्स, साइन, डाउनलोड्स, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, मास्टर नंबर्स,
या इस तरह के रिपीट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, पर पहले ये इग्नोर करते आए हैं काफ़ी टाइम से। और ऐसी एनर्जी इनकी अब से नहीं है, पिछले 2-3 महीने से ये शिफ्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब से 10-10 का पोर्टल स्टार्ट हुआ था, जो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था 2021 में, उसके आसपास से लेकर अभी तक जो 2-3 महीने हैं, इनमें बहुत ज़्यादा जो रिलेशनशिप है उसमें इनको ट्रांसफॉर्मेशन फेस करना पड़ रहा है। यानी कि ये पहले चेंज को रेजिस्ट करते थे, लेकिन अब ये अपने आप को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। और राइट नाउ ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप शुरू से ही इनको सपोर्ट करते आए हो, पर ये इंसान आपके काबिल नहीं रहे या ये आपके प्यार को उस तरह से समझ नहीं सके। तो फुल मून का असर इनकी ज़िंदगी पे तो दिख रहा है, आपकी ज़िंदगी पे भी इसका असर ज़रूर पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं और बाकियों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर मैरिड नहीं हैं, दोनों ही अनमैरिड हैं, लेकिन एक कमिटेड रिलेशन में काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप लोगों में जो बातें हैं वो या तो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं या इतनी फॉर्मल बातें हो रही हैं जिसमें पहले जैसा लव या जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वो मिसिंग है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे सिनेरियोज दिखाई दे रहे हैं रीडिंग में, एक ही चीज़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखने वाले भी बहुत सारे हैं और मैं कार्ड्स भी हमेशा उसी हिसाब से शफल करती हूँ और एंजल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप गाइडेंस दीजिए। तो कम्युनिकेशन को लेकर आपके पर्सन का अगला एक्शन हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी तो ये इंसान यही सोच रहे हैं कि सबसे पहले आपसे कांटेक्ट बनाया जाए। किसी भी रूप में अगर ब्लॉक कर रखा है आपने इनको या इन्होंने आपको, तो इनका जो पहला एंड फॉरमोस्ट जो थॉट है कि आपके साथ कम्युनिकेशन को दोबारा ट्रैक पर लाया जाए। जो इनकी लाइफ में ब्लॉकेज चल रही है सबसे बड़ी, वो कम्युनिकेशन की वजह से है। या तो जब भी बात होती है तो लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर आप काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे से कॉल पर बात करते हो, मैसेजेस के द्वारा बात करते हो, तो जो आप एक दूसरे को बताना चाहते हो वो या तो एक पर्सन को सही तरह से समझ नहीं आता, यानी कि वो उस चीज़ को उस तरह से समझना नहीं चाहते, या फिर इस इंसान को डोमिनेट करने की हैबिट है। क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैनिपुलेशन के, कंट्रोल एनर्जीज के, किसी को कंट्रोल करना अपने अकॉर्डिंग, मैनिपुलेट करना अपने अकॉर्डिंग, और जहाँ ठीक लगता है खुद को उस हिसाब से रिश्ते को चलाना, ऐसा या ये इंसान पास्ट में करते आए हैं या एट प्रेजेंट इनकी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में ऐसा रहा है, ये किसी कार्मिक कनेक्शन से या तो बाहर निकल रहे हैं या इनको किसी कार्मिक ने ट्रिगर कर दिया है। तो ये इंसान अपनी लाइफ में अपसाइड डाउन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ज़रूर हुआ है। अगर आपने मेरे रिसेंट वीडियोस को सुना होगा तो मैं जैसा बता रही हूँ कि काफ़ी कार्ड सिमिलर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट पिछले 1-2 हफ्ते से जो रीडिंग्स हो रही हैं उनमें काफ़ी मैसेजेस एक जैसे निकल कर आ रहे हैं। या तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपकी इंट्यूशन या क्राउन चक्रा ओपन होना शुरू हो गया है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग मुझे हीलर्स दिखाई दे रहे हैं, इंट्यूटिव दिखाई दे रहे हैं, और आपको पहले से पता लग जाता होगा अगर आपका पर्सन आपसे झूठ बोलता है या बोलता आया है या आई है। आपको हमेशा आपकी इंट्यूशन गाइड करती होगी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को आपके पर्सन ने आपके साथ हिडन रखा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों में ईगो की लड़ाई बहुत ज़्यादा है, दोनों में इक्वल ईगो है आपस में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही दिख रही है कि ईगो उनमें भी भरा हुआ है और आप में भी कूट कूट कर भरा हुआ है। कोई एक आगे बढ़कर सरेंडर करने के
अभी फ़िलहाल मूड में नहीं दिख रहा। आपको उनका इंतज़ार है, उनको आपका इंतज़ार है। तो यहाँ पर कम से कम 30 to 50% लोग एक ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जिसके अंदर घमंड बहुत है, और इनका घमंड अभी फ़िलहाल काफ़ी हद तक टूट चुका है। थोड़ी सी कसर जो बच गई है, मुझे लगता है ये इंसान उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी अगले 2 से 4 हफ्तों के बीच में ये इंसान अपने ईगो को काफ़ी हद तक डाउन करेंगे। क्योंकि एक तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पोर्टल्स की एनर्जी आपकी लव लाइफ को असेंड कर रही है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। लाइफ में कार्मिक लोगों का जो एक साइकिल है वो एंड हो जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। आपका पर्सन आपका सोलमेट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन का भी यहाँ कार्ड आया है, और कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर के साथ इस रिलेशन में हैं। और अगर ये आपके कार्मिक होंगे तो ये लेसन जो आपको बार बार मिल रहे हैं लाइफ में, एक ही तरह के लोग, एक ही तरह का आपका रिलेशनशिप का पैटर्न है। इससे पहले भी कोई रिलेशन होगा आपका तो ऐसा ही होगा, जिसमें दुख है, दर्द है, पेन है, झूठ बोलना है, मैनिपुलेट करना है, चीटिंग करना है, चीज़ों को छुपा कर रखना है, रिश्ते के लिए कमिटमेंट नहीं देनी, ना ही स्टैंड लेना है, और इतना ज़्यादा आपको मेंटल ट्रॉमा देना कि आप उन चीज़ों से ट्रिगर हुए हो। कुछ लोगों में तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, आपके पार्टनर में भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फुल मून का असर इनकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है, और अगले आने वाले कुछ हफ्तों में ये असर बरकरार रहेगा। क्योंकि जब भी फुल मून का असर रहता है तो पीक पर 15 दिन होते हैं, कम से कम 2 हफ्ते तो पीक पर एनर्जी होती है इंसान की। और यहाँ पर अभी ये आपके लिए यही सोच रहे हैं कि इस रिलेशन को मुझे हर हाल में बचा कर रखना है, मैं इस पे गिव अप नहीं करना चाहूँगा, ना ही वो चाहते हैं। ऐसा उनका इंटेंशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस, आपके पर्सन के अंदर जितनी भी लड़ाई वाली एनर्जी थी, जो लड़ाइयाँ करना या बात को समझना नहीं और आगे से एक ही बात को दूसरी डायरेक्शन में ले जाना, उस पे भी इनका जो दिल है वो काम करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है गाइस, क्योंकि हर केस में कोई एक पर्सन जिम्मेवार नहीं होता। अगर कुछ चीज़ें आपको भी रिलेशन में सीखनी है, लर्न करनी है, उन पर हील होना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। जहाँ पे आपके पर्सन गलत है या उनको लगता है कि पहले मैं गलतियाँ करता आया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपनी पर्सन के लिए कुछ सीरियस ऑफर नहीं किया, तो ये कमिटमेंट के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, और ये जो एनर्जी शिफ्ट है ये अच्छा है, क्योंकि इस एनर्जी शिफ्ट का आना आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए है। क्योंकि जब भी डिवाइन अपना असर दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि डिवाइन पहले वेट करते हैं कि आप लोगों ने लेसन्स लर्न किए या नहीं। इस रिश्ते में जो आपको मिला है, एक्सपीरियंस मिला है, चाहे आपको दुख मिला है, चाहे दर्द मिला है, चाहे धोखा मिला है, तो क्या आप उस रिलेशन में धोखा खाकर उस इंसान को भुलाने के लिए क्या आप एक नए रिलेशनशिप में कूद पड़ते हो, या आप वेट करते हो कि नहीं, जो गलतियां मैंने उस रिश्ते में की है या जो मेरे साथ हुआ है, मुझे अब रिलेशन में नहीं पड़ना, मुझे अपनी लाइफ की अदर एक्टिविटीज़ को टाइम देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों में तो मुझे ये एनर्जी अच्छी दिख रही है, मेरे व्यूअर्स के अंदर स्पेशली। बाकी आप अपने पर्सन की एनर्जी भी मिरर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी डील कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त ये इंसान का जो दिल है आपसे बात करने का मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मिस कर रहे हैं आपके साथ। कोई रोमांटिक चैट हो सकती है, गॉसिप करना, या आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करना जो ये पहले करते होंगे, किसी भी तरह की जिससे आप खुश रहते हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, या आपकी बातें इनके अंदर अगर पॉजिटिविटी लाती थी तो ये मिस कर रहे हैं आपकी बातों को, आपके साथ बिताए गए वक्त को,
जो मेमोरीज़ आप लोगों ने शेयर की हैं, जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कोजी मोमेंट्स बिताए हैं, तो ये सब कुछ मिस कर रहे हैं राइट नाउ। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि फैमिली की वजह से भी काफ़ी सारे लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, और या तो फैमिलीज़ आप लोगों की शुरू से ही इस रिश्ते को अप्रूव नहीं कर रही थी, या कुछ लोगों के पार्टनर ने अपनी फैमिलीज़ में कभी आपके रिलेशनशिप के बारे में जिक्र ही नहीं किया था। तो डेफिनेटली चीज़ें तो छुपाई गई हैं आपसे गाइस। बाकी जो लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके खुद की लाइफ में उनकी फैमिली के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, और इस इंसान को लगता है कि मैं एक ही टाइम पर 2 रिलेशनशिप में फोकस कर नहीं पा रहा, या इनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं बची कि ये एक ही टाइम पर अपनी फैमिली को भी देखें और अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लव और रिलेशनशिप को और भी मजबूत बनाने के लिए कोई एफर्ट लगाएं। तो फिलहाल आपका जो पर्सन है जिनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये इंसान अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में स्टक है, बंधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि आसपास बाउंड्रीज बन चुकी हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो कांटों से भरे हैं, और उनको पार कर जाना इनके लिए अभी हाल फिलहाल मुझे थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन टाइम ले सकते हैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करने के लिए, या दोबारा आपको कोई स्टेबल ऑफर देने के लिए, क्योंकि अगर ये वापस आएंगे भी तो इनको श्योरिटी नहीं है इस रिलेशन में, और फिर आप लोगों को उसी साइकिल में रख सकते हैं, रनर या चेजर, या फिर अगेन वही एनर्जी आप में, कभी आप उनको ब्लेम करोगे और फिर वो आपको ब्लेम करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप लोगों में वेटिंग गेम का जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है वो कुछ और हफ्ते चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग एनर्जी आई है, स्पेशली मैरिड लोगों के केस में जो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर जो किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है, आप में और आपके पार्टनर में इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है, दोनों में। और अभी तो ये इंसान यही सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बन गए हो, और अपनी किस्मत को भी ये इंसान काफ़ी हद तक कोस रहे हैं कि आप कैसे इनसे अलग होके इतना अच्छा कर रहे हो। तो डेफिनेटली कुछ किस्मत को दोष दे रहे हैं, और कुछ इनकी अपनी खुद की गई गलती है। मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ पे ज़ोडिएक साइन आए हैं, पहले वो बता दूंगी ताकि आप लोग लास्ट तक वेट ना करो वीडियो ख़त्म होने का। तो सबसे पहले यहाँ इनिशियल्स बताती हूँ, जो आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर या सरनेम हो सकता है। तो ये इनिशियल्स है CIFOJL VBGDTRO PQMSAD WHN और X। तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर और सरनेम। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आपको बताती हूँ, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी, या उनके बर्थ चार्ट या जन्म कुंडली में सूर्य चंद्र लगन राशि और नाम राशि कोई भी हो सकती है। सबसे पहली यहाँ राशि निकली है तुला राशि, यानी कि लिब्रा। दूसरी राशि यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पे वृषभ राशि आई है, टॉरस। फिर यहाँ पर पाइसेस राशि है, मीन। उसके बाद लियो राशि है, सिंह। फिर यहाँ दिखाई दे रही है जो वो है वर्गो, कन्या राशि। उसके बाद यहाँ पर मिथुन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, और जो फुल मून है इस बार मिथुन राशि में हुआ है, तो काफ़ी सारा जो असर है मिथुन राशि वालों को देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट राशि आई है वो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो ये राशियाँ ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो गाइज अभी ये इंसान जो है, पहली बात तो किसी तरह का अगर इन्होंने आपसे कमिटमेंट बोला था कि मैं इस कमिटमेंट को पूरा करूंगा, लेकिन इन्होंने किया नहीं,
तो ये उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। दूसरा, इस कनेक्शन को सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आस्किंग योर फ्रेंड्स का कार्ड आया है, यानी कि अपने फ्रेंड्स से पूछना और उनसे सलाह मशवरा करना गाइडेंस लेने के लिए, किसी भी तरह की, चाहे रिलेशनशिप गाइडेंस हो। ये भी पॉसिबल है कि ये बहुत सारे वीडियोस ऐसे देख रहे हों जहाँ पर इनको कुछ गाइडेंस मिल सके कि रिश्तों में कैसे सुधार लाया जाए, कौन सी रेमेडीज़ की जाए, कौन से उपाय किए जाएं। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में या तो ये किसी से हेल्प ले सकते हैं प्रोफेशनली, या आप किसी से ऑलरेडी ले चुके हो अपने रिलेशनशिप के लिए, या आप ले सकते हो फुल मून के बाद किसी से प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। किसी भी तरह का साइकिल हो सकता है ये, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। जिनको क्लोजर नहीं मिला रिलेशन में, उनको क्लोजर आ सकता है, और जो बहुत सालों से इस रिश्ते में अटके हुए हैं, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही, वहीं का वहीं रिलेशनशिप रुका हुआ है आपके पर्सन की वजह से, तो ये इंसान कन्फेस करने के लिए भी मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं। तो अगले आने वाले 2 हफ्तों से लेकर नेक्स्ट 4 हफ्ते, यानी कि 2 to 4 वीक्स आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। बाकी ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करेगा उतना ही रखना है, सभी की लाइफ अलग है। और कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उनको ये बताया जाता है कि जनरल रीडिंग में 1000 में व्यूज़, जो व्यूअर्स हैं वो वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट होगी। जिनके साथ नहीं होती तो आप किसी और वीडियो को जाकर सुन सकते हैं जहाँ पर आपके लिए गाइडेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया, केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है, ट्रस्ट इश्यूज़ का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, और यहाँ पर चक्रा बैलेंसिंग का कार्ड आया है, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, पेशेंस का कार्ड आया है, डीप अटैचमेंट का कार्ड आया है, कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड आया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड आया है। तो इट मीन्स ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर पता चल रही हैं, आपका पर्सन आपके कनेक्शन को मिस कर रहे हैं, जहाँ पे आप उनको बहुत ज़्यादा केयर करते थे, प्यार दिखाते थे, उनके लिए एफर्ट्स लगाते थे। पर्सन रूठता था, आप उनको मनाते थे, वो आपको ईगो दिखाते थे, लेकिन आप फिर भी इनोसेंटली अपने पर्सन की गलतियों को माफ़ कर कर हमेशा उनको चांस देते थे। तो ये पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, अगर आपका इसमें विश्वास है तो, क्योंकि यहाँ पर इनको लगता है कि ये आपको अब से नहीं, काफ़ी टाइम से, सदियों से जैसे जानते हो। एक घर वाली फीलिंग का एहसास इनको आपके साथ आता है, चाहे ये आपके साथ जब भी वक्त बिताते हैं, चाहे आपके साथ इनका फिज़िकल रिलेशन बना है तब, क्योंकि जब ऐसी एनर्जीज़ आपके सराउंडिंग्स में होती हैं तो इंसान को अपनेपन का एहसास होता है। तो ये इंसान अभी भी आपको सेक्सुअली बहुत अडोर करते हैं, मिस कर रहे हैं आपके साथ, किसी कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं। हो सकता है चक्रा मेडिटेशन के बारे में इन्होंने रिसेंटली पढ़ा हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा हो, या आप एक्टिवली इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप मुझे ज़्यादा अवेकन दिखाई दे रहे हो एज़ कम्पेयर टू योर पर्सन। तो ये जो फुल मून की एनर्जी है, अगर कोई पेनफुल हार्ट ब्रेक में है अभी राइट नाउ, कोई रिसेंटली अगर रोया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ के कार्ड्स आए हैं जैसे कोई बहुत ज़्यादा डीपली वुंडेड हो, अंदर से, कहते हैं ना, अंदर से रोना। कोई ऐसा इंसान या ऐसा मेरा व्यूअर है जो रिसेंटली इस एनर्जी से निकला है या निकल रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बोलूँगी प्लीज़ इस तरह की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा अपने आप पर हावी ना होने दें, क्योंकि अगर आप इस तरह की एनर्जी में रहोगे तो आपके पर्सन को आपकी एनर्जी भी मिरर करेगी, उनकी लाइफ में भी नेगेटिविटी रहेगी और रीयूनियन और डिले होता जाएगा। तो इस चीज़ से बाहर निकले, कुछ अच्छे सूदिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। तो जितना सूदिंग और काम म्यूज़िक आप सुनोगे, आपका जो भी दर्द है, दुख है, वो अंदर से हील होना शुरू हो जाएगा।
या फिर आप ऐसा कर सकते हो 1-2 दिन जितना भी आपको टाइम लगता है अच्छे से रो लो, अच्छे से अंदर से भड़ास एक बार निकाल दो। जब एक बार ही आप अपनी सारी भड़ास रो कर निकाल दोगे तो दोबारा आपने अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना है, एक न्यू बिगनिंग के लिए अपने आप को तैयार करना है। फिर नहीं आपने पीछे मुड़कर देखना कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है और मेरे साथ ही क्यों। ये क्वेश्चंस आपको नहीं सोचने अगर जो लोग आगे मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स मूव ऑन के भी निकले हैं। बहुत सारे लोगों ने पेन देख लिया, बहुत सारी रीडिंग सुन ली, उनका जो मन है आपके पर्सन का वो ऐसा है जो डुअलिटी में रहता है, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल फिलहाल ये इंसान जो है डुअल माइंडेड भी हुए हैं। 2 तरह के विचार मन में आते हैं, कॉल करूं ना करूं, कब करूं, कैसे करूं, अगर करता हूं तो क्या पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा, और अगर नहीं करता तो क्या सामने वाला वापस आ जाएगा या आ जाए तो वेट कर ली जाए। तो ऐसे विचार बहुत चल रहे हैं इनके दिमाग में। इस इंसान को सीरियस हीलिंग की ज़रूरत है। ये इंसान काफ़ी मटीरियलिस्टिक दिखते हैं, जैसे दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ के लिए ये आए हैं, मटीरियल बेनिफिट्स के लिए। पैसा कमाओ, पैसा उड़ाओ, एंजॉय करो, फ्रेंडशिप रखो, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाओ, लोगों को देखकर अट्रैक्ट हो जाओ, बाद में ऐसे रिलेशनशिप्स में कूद पड़ो जिसका कोई अंत ना हो, कोई मंजिल ना हो, ना ही वहाँ पर कोई डिवाइन कनेक्शन इनको अब फील हो रहा है। और जब इतने लेसन्स इनको मिल गए हैं तब भी ये इंसान की लाइफ में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 30% लोगों के पार्टनर वापस आने को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं करती, मेरा काम है सच बोलना। मैं बहुत ही ब्लंट टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो जिसको ठीक लगता है वो मेरे चैनल पर वीडियोस को सुना करे, जिनको नहीं ठीक लगता वैसे बहुत सारे रीडर्स हैं, आप इंजॉय कर सकते हो। बाकी यहाँ पे 60 to 70% लोगों के केस में आपका पर्सन वापस आना चाहता है, दिखाई दे रहा है, रिश्ते में उम्मीद भी है, चीज़ें प्रोग्रेस भी कर रही हैं, बढ़ रही हैं आगे। लेकिन बात ये है कि जो वेटिंग का टाइम बीच में आ गया है, जो डिवाइन ने आप दोनों को दिया है, उसमें से एक पर्सन स्पिरिचुअल अभी भी नहीं है। तो डेफिनेटली रीयूनियन का कार्ड यहाँ जो निकला है वो यही बता रहा है कि आप लोगों का अगले आने वाले 2 से 4 हफ्तों में कॉल, मैसेज, एक दूसरे से दोबारा कांटेक्ट में आने के बारे में सोचना, वो भी सोचेंगे, आप भी सोचोगे, दोनों की एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, म्यूचुअल एनर्जीज। तो डेफिनेटली फिज़िकल अट्रैक्शन भी है और ये पर्सन आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन कतराते हैं आगे बढ़ने से। हो सकता है समाज का डर है, परिवार का डर है, फैमिली वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, या ये इंसान खुद ही फैमिली के सामने आपको ले जाने के लिए अभी अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए। तो अभी आपको ये सिचुएशन सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन पर, क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ें ग्रो कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। डेफिनेटली यहाँ पर जो अगला कार्ड है, दिस सिचुएशन नीड्स टाइम, तो वो क्लैरिफाई कर रही है कि अभी आपको इस पर्सन को थोड़ा और वक्त देने की ज़रूरत है। तो मुझे कुछ लोगों के पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ रीयूनियन में आते दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में अभी थोड़ा डिले है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर डीप अटैचमेंट आपका पर्सन आपको लेकर राइट नाउ फील कर रहे हैं, और इनके जो इरादे हैं वो ऐसे हैं कि इस रिश्ते को बचाना है, और उसके लिए इनको कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ इनकी दाल नहीं गलेगी। और आपसे ये इंसान जो है लगातार सोशल मीडिया पर नज़र बनाए रखे हैं, देखते हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप भी इनको स्टॉक कर रहे हो, ये तो कर ही रहे हैं आपको। तो गाइज़ आज के लिए फ़िलहाल इतनी ही एनर्जीज़ आई हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि टैरो के अंदर जो गाइडेंस आती है वो स्पिरिचुअल गाइडेंस होती है। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो, यानी कि जैसा इस रीडिंग में बताया गया है,
वैसा ही आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ एज़ इट इज़ मैनिफेस्ट हो जाए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर आई क्लेम दिस रीडिंग लिख दीजिए। अपना सभी ध्यान रखें। अगली वीडियो में मैं जल्द मुलाकात करूँगी। फ़िलहाल सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टेक केयर।